हेलो एवरीवन। तो जो आज हम डीआई डिस्कस करने वाले हैं वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस डीआई में हमें क्या गिवन है, द गिवन बार ग्राफ शोज द टोटल मार्केट प्राइस ऑफ प्लेट ऑफ वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी एंड द प्राइस ऑफ नॉन वेज बिरयानी मोर देन द प्राइस ऑफ वेज बिरयानी इन 5 डिफरेंट शॉप्स। तो हमें क्या गिवन है, यहाँ पे हमें 5 शॉप्स के लिए ए बी सी डी और ई, ये 5 शॉप्स के लिए हमें क्या गिवन है, टोटल प्राइस ऑफ वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी, वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी का टोटल प्राइस गिवन है जो कि ब्लू बार से इंडिकेटेड है। ठीक है, तो ए के लिए ब्लू बार कितना है, ए के लिए ब्लू बार है 450 पर, है ना। तो ए के लिए ब्लू बार है 450 पर, बी के लिए है 440 पर, और सी डी और ई के लिए तीनों सेम है तो वो हैं 500 पर। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या गिवन है, टोटल प्राइस गिवन है। इस टोटल प्राइस की हेल्प से हमें क्या फाइंड करना है, वेज बिरयानी का प्राइस और नॉन वेज बिरयानी का जो है प्राइस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, हमें यहाँ पर क्या गिवन है, जैसे 450 हमें टोटल प्राइस गिवन है और रेड वाले जो बार्स हैं वो हमें डिफरेंस बता रहे हैं नॉन वेज बिरयानी और वेज बिरयानी के प्राइस में। तो 450 जो है, 450 में से अगर डिफरेंस 50 है तो 450 से 50 हम सेपरेट करेंगे, 400 आ जाएगा। इसका अगर हम हाफ करेंगे तो 200 जो है वेज बिरयानी का प्राइस आ जाएगा। अब वेज बिरयानी का प्राइस अगर 200 है और टोटल प्राइस 450 है तो नॉन वेज बिरयानी का प्राइस कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 250 हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड केस में जो डिफरेंस है वो हमें गिवन है 80, 440 में से अगर हम 80 सेपरेट करेंगे तो वो आ जाएगा हमारा 360। अब 360 में से 360 का हाफ करेंगे तो वेज बिरयानी का प्राइस आ जाएगा 180, और जो बचा हुआ प्राइस है वो हमारा कितना आ जाएगा 260। यहाँ पर 440 में से अगर हम 180 सेपरेट करेंगे तो हमारा 260 प्राइस आ जाएगा। थर्ड केस में जो प्राइस हमें डिफरेंस गिवन है वो गिवन है 60 का, तो 500 में से अगर हम 60 सेपरेट करेंगे तो 440 बचेगा। 440 का आधा 220, अगर 220 है तो और इसमें से सेपरेट करेंगे तो इधर कितना बचेगा हमारा 280। ठीक है, ऐसे ही फोर्थ केस में डिफरेंस कितना गिवन है 100, 500 में से अगर हम 100 सेपरेट करेंगे तो हमें मिलेगा 400। ठीक है, और 400 का हाफ 200 वेज बिरयानी का प्राइस हो जाएगा और 300 नॉन वेज बिरयानी का। लास्ट वाले केस में हमें डिफरेंस कितना गिवन है 60 और टोटल प्राइस है 500, तो जैसा ये था सेम ऐसा ही हो जाएगा यहाँ पर। तो 220 और 280 हमें जो है टोटल प्राइसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमें नीचे कुछ हिंट्स गिवन है, क्या हिंट्स गिवन है, डिस्काउंट के लिए हमें कुछ हिंट्स गिवन है। ठीक है, तो जो पहली हिंट है वो क्या बोल रही है, तो पहली इंटर में बोल रही है कि शॉप ए और बी प्रोवाइड 40% डिस्काउंट और ऑन द टोटल मार्क्ड प्राइस और 80% विच एवर इज मिनिमम। तो क्या कह रहा है, शॉप ए और बी में जो डिस्काउंट है वो या तो 40% है या फिर 80% है, सॉरी ₹80 है टोटल अमाउंट पे, जो भी टोटल बिल होगा उस पर। ठीक है, और सी और डी में ऐसे ही या तो 50% डिस्काउंट है या ₹100 का ऑफ है टोटल अमाउंट पर, और जो भी मिनिमम होगा इन दोनों में से वो हम कंसिडर करेंगे। और ई के लिए जो है 20% का डिस्काउंट है सारे आइटम्स पर। या जो हमें पहला क्वेश्चन गिवन है वो गिवन है द मेकिंग कॉस्ट ऑफ वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी इन शॉप ए। शॉप ए में जो वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी का मेकिंग कॉस्ट है, हम कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस है वो हमें कितना गिवन है 120 और 150 हमें गिवन है। ठीक है, फिर हमें क्या गिवन है, वन डे वन पर्सन बाय, एक दिन वन डे वन पर्सन बाय 5 प्लेट ऑफ वेज बिरयानी एंड 5 प्लेट ऑफ नॉन वेज बिरयानी। तो एक पर्सन जो है 5 प्लेट वेज बिरयानी बाय करता है तो उसके लिए मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, ए में 200 और 5 प्लेट नॉन वेज बिरयानी तो उसका प्राइस हो जाएगा 250। ठीक है, अब ये पूरा अमाउंट जो है एक ही पर्सन का बिल है, ये टोटल जो है एक ही पर्सन ने बाय करा है तो इसके टोटल बिल पर डिस्काउंट होगा, यहाँ पर डिस्काउंट नहीं होगा। ठीक है, तो इसका टोटल बिल कितना हो जाएगा 1000 प्लस 1250, तो इसका टोटल अमाउंट हो जाएगा 2250 अगर हम दोनों को ऐड करेंगे। तो अब हमें इस पर डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि इसका टोटल बिल इतना है, तो टोटल बिल पर अमाउंट 40% तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ₹80 का डिस्काउंट दे सकते हैं क्योंकि 2000 का 40% काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर हो जाएगा। तो इसमें अगर हम ₹80 का डिस्काउंट करें तो इसका 2250 माइनस ₹80 कितना हो जाएगा 2170, तो इसका टोटल अमाउंट 2170 हो जाएगा। और टोटल 5 प्लेट वेज बिरयानी और 5 प्लेट नॉन वेज बिरयानी बनाने में टोटल प्राइस अमाउंट कितना लगा ए को, 12 5 से 60, 600 और यहाँ हो जाएगा 750, तो टोटल अमाउंट इसका कितना हो गया 600 और 750 1350। तो 1350 इसका टोटल कॉस्ट प्राइस है और ये है इसका सेलिंग प्राइस, तो इसका प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ से 820। ठीक है, फिर आगे हमें क्या गिवन है, ऑन अनदर डे 5 डिफरेंट पीपल, और दूसरे दिन जो है 5 डिफरेंट पीपल बाय 5 प्लेट वेज बिरयानी एंड अनदर 5 पीपल बाय 1 प्लेट नॉन वेज बिरयानी। तो क्या कह रहा है, किसी दूसरे दिन 5 लोगों ने 5 प्लेट एक एक प्लेट वेज बिरयानी, तो 5 अलग अलग पर्सन ने एक एक प्लेट वेज बिरयानी अगर ऑर्डर करा है तो यहाँ पे क्या होगा 5 इंटू 200 नहीं होगा क्योंकि टू
हर एक पर्सन के लिए 200 रुपीज़ है, तो हमें इसमें हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा क्योंकि हर एक पर्सन का बिल है, टोटल बिल यहाँ पर नहीं है। तो 5 इंटू 200 का जो है कितना हमें डिस्काउंट देना है, 40% या 80 रुपीज़, दोनों बराबर हो जाएगा। 200 का 40% भी 80 रुपीज़ है और 80 रुपीज़ कोई सा भी हम डिस्काउंट दे सकते हैं। 200 में से अगर हम 80 सेपरेट करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 120। और 5 पर्सन ने अलग अलग नॉन वेज बिरयानी भी ऑर्डर करा है, तो उसका प्राइस 250, उसमें से 80 रुपीज़ माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 170। ठीक है, तो यहाँ टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 600 प्लस 058 तो टोटल प्राइस इसका कितना हो गया 1450। तो टोटल प्राइस जो है, टोटल अमाउंट जो इसको पे करना है, या हम कह सकते हैं टोटल सेलिंग प्राइस 1450 है। और टोटल कॉस्ट कितना लगा 5 प्लेट वेज बिरयानी और 5 प्लेट नॉन वेज बिरयानी बनाने में, वो तो 1350 लगेगा क्योंकि उसमें कोई डिस्काउंट, कॉस्ट प्राइस में कोई डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका प्रॉफिट कितना हो गया 100 रुपीज़ और यहाँ इसका प्रॉफिट कितना था 820 रुपीज़। हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट अमाउंट ऑफ 2 डेज ऑफ शॉप ई। तो दोनों दिनों में शॉप ई का जो प्रॉफिट है उसमें डिफरेंस कितना है, 820 माइनस 100 कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली 720। तो 720 हमारा आंसर है। ठीक है, अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है द मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 प्लेट ऑफ पनीर आइटम इन बी में जो पनीर आइटम का मार्क्ड प्राइस है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस है, ये हमें ख्याल रखना है, 20% लेस देन वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी के प्राइस से 20% लेस, 180, 18 टू जा 36, 180 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 144। तो पनीर आइटम का प्राइस हो गया 144। और फिर नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, चिकन आइटम का जो प्राइस है 10% लेस देन नॉन वेज बिरयानी, नॉन वेज बिरयानी से 10% लेस है। तो 260 में से 260 का 10% 26, तो 26 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा यहाँ पर 234। ठीक है, तो ये हमें पनीर आइटम और चिकन आइटम का प्राइस गिवन है। फिर ठीक है, फिर हमें नेक्स्ट क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लेट पनीर आइटम एंड 1 प्लेट चिकन आइटम। ठीक है, तो डिफरेंस हमें दिया है 1 प्लेट पनीर आइटम और चिकन आइटम की सेलिंग प्राइस का x। ठीक है, तो इनका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, ये तो इनका मार्क्ड प्राइस है ना, तो इनका हमें सेलिंग प्राइस भी निकालना पड़ेगा। सेलिंग प्राइस ऑफ पनीर आइटम क्या होगा, डिस्काउंट बी में कितना है 80 रुपीज़ या 20% था ना, तो यहाँ पर तो इसका 80 रुपीज़ अगर इसमें से हम डायरेक्टली माइनस कर सकते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 170 कितना हो सकता है 234 में से अगर हम 80 माइनस करेंगे तो 13 माइनस 8 13 माइनस 8 हो जाएगा हमारा 154। ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ, ये तो चिकन आइटम होगा, चिकन आइटम का सेलिंग प्राइस इतना है और पनीर आइटम का सेलिंग प्राइस कितना होगा 40% का डिस्काउंट। ठीक है, तो 40% का डिस्काउंट मतलब इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 60%। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा इसका सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 14.4 इंटू 6। ठीक है, 6 4 24, 4 2 कैरी ओवर, 6 4 24, 25 26, 6 2 कैरी ओवर, 6 6 7 8 86.4। ठीक है, तो पनीर आइटम का सेलिंग प्राइस जो है हमारा कितना है 86.4। वो क्या कह रहा है, इन दोनों का जो डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ चिकन आइटम एंड पनीर आइटम इज x। तो 154 माइनस 86.4, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 154.00 माइनस 86.40, तो ये हो जाएगा 0676। तो 67 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 67.6 आ गई है। ठीक है, अब हमें क्या बताना है, फाइंड द सम ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ वेज बिरयानी इन शॉप सी एंड डी। सम ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ वेज बिरयानी इन सी एंड डी, तो सी और डी में वेज बिरयानी का मार्क्ड प्राइस कितना है 440। ठीक है, तो मार्क्ड प्राइस सी और डी में कितना है 440, तो हमें निकालना है 440, लेकिन हमारा आंसर 440 होना चाहिए, लेकिन डायरेक्टली यहाँ पर 440 नहीं गिवन है। ठीक है, तो हमें इसको एक्स के टर्म्स में निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या गिवन है अब 67.6, पहला केस क्या है इंटू 9। ठीक है, तो 67, ये 9 जा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट हो जाएगा, तो इसको तो हम ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे एलिमिनेशन मेथड से। ठीक है, 67.6 इंटू 6 हो सकता है, 6 6 जा 36, 6 3 कैरी ओवर, 6 7 जा 42, 5 4 कैरी ओवर, 36 और 4 405.6 प्लस 23, तो 405 और 23 ये 440 के आसपास नहीं आएगा, तो ये भी हमारा आंसर गलत है। ठीक है, तो 67.6 इंटू 5, 5 6 30, 0 3 कैरियर, 5 7 35, 8 3 कैरियर, 5 0 30 33, तो 338 माइनस 13, इसमें से भी कुछ सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये तो और कम आएगा, ये भी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है 67.6 इंटू 7, 7 6 जा 42, 2 4 कैरी ओवर, 73, 5 कैरी ओवर, 7 6 जा 42 और 5 हमारा कितना हो जाएगा 47, 473 माइनस 53, 73 माइनस 53 20, तो 473
माइनस 40, हाँ 420 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 53.2 है ना, और यहाँ तो 440 नहीं, हमें 420 निकालना था। इन दोनों का सम प्राइस तो 420 है, तो ये भी 420 है, और जो हमें अमाउंट निकालना है वो भी 420 है, इसलिए इसका सही आंसर 7x माइनस 53.2 है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट पेज में कर लेते हैं। उसके लिए हमने ये पेज क्लियर कर लिया ताकि हमें क्वेश्चंस देखने में आसानी हो। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट हमें गिवन है क्वांटिटी 1 और क्वांटिटी 2 वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वांटिटी 1 हमें क्या गिवन है, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 प्लेट वेज बिरयानी, ठीक है। वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी का सेलिंग प्राइस किस में, शॉप सी में, 1 प्लेट वेज बिरयानी और 2 प्लेट नॉन वेज बिरयानी। तो वेज बिरयानी का सेलिंग प्राइस कितना है 220, और 220 में सी के लिए हमें क्या गिवन था 50% डिस्काउंट या 100 रुपीज़ का, तो 100 रुपीज़ का कम पड़ेगा, तो यहाँ पे 1 प्लेट वेज बिरयानी कितनी की हो जाएगी 120 की, और 2 प्लेट नॉन वेज बिरयानी, ठीक है। तो 2 प्लेट नॉन वेज बिरयानी कितनी हो जाएगी सी में 280 इंटू 2, ठीक है। 280 इंटू 2 कितना हो जाएगा हमारा 560, ठीक है। तो 560 या 2 प्लेट नॉन वेज बिरयानी की बने ना, तो एक का प्राइस कितना है 280, अब हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा 100 रुपीज़ का, तो प्राइस कितना हो जाएगा 180 इंटू 2 360, और इसका प्राइस कितना गिवन है 120, ठीक है। तो 120 और 360 कितना हो जाएगा 480, ये है हमारी क्वांटिटी 1, ठीक है। क्वांटिटी 1 है हमारी 480। अब क्वांटिटी 2 के लिए हमें क्या गिवन है, क्वांटिटी 2 के लिए हमें गिवन है सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्लेट ऑफ वेज बिरयानी, है ना। अब 2 प्लेट वेज बिरयानी है और नॉन वेज बिरयानी है 1 प्लेट फ्रॉम शॉप डी। शॉप डी में प्राइस क्या है 200 और 300, ठीक है। तो 2 इंटू 200 हमारा कितना हो जाएगा 400, और 1 इंटू 300 कितना हो जाएगा 300, ठीक है। अब जो है इसमें हमें डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट तो हमें पहले इंडिविजुअल है ना, तो 2 प्लेट ऑल टुगेदर नहीं दिया, तो हमें यहीं पर डिस्काउंट देना पड़ेगा। 200 है तो 50% डिस्काउंट या 100 रुपीज़ बराबर ही होगा, तो इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा 100 रुपीज़, ठीक है। एक प्लेट का 100 रुपीज़ होगा, और 2 इंटू ये हो जाएगा 200, ठीक है। और 1 प्लेट वेज बिरयानी का प्राइस कितना होगा, इसमें भी हमें 100 रुपीज़ का डिस्काउंट देना पड़ेगा, क्योंकि एक ही है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 200। तो यहाँ क्वान्टिटी 2 हमारी कितनी है 400, ठीक है। तो अब हमें जो यहाँ पर ऑप्शंस गिवन है वो डायरेक्टली नहीं गिवन है, वो हमें मल्टीपल्स में गिवन है। तो हम क्या कर सकते हैं 480 और 400 का हम रेशियो ले लेते हैं। तो 8 6 से 48, 8 5 से 40, क्वांटिटी 1 और जो 2 है वो 6 और 5 के रेशियो में हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हमें पहला ऑप्शन क्या गिवन है 2 इंटू क्वान्टिटी 1, तो 2 इंटू क्वान्टिटी 1 कितना हो जाएगा 12, और 1.5 इंटू क्वान्टिटी 2, तो क्वान्टिटी 2 इंटू 1.5 कितना हो जाएगा 15 5 से 75। तो क्या ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन तो गलत है ना। नेक्स्ट हमें गिवन है 2 इंटू क्वान्टिटी 2, 12 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.5 सेम। तो क्या ये ग्रेटर है, हाँ ग्रेटर है, लेकिन ये इक्वल नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन गलत हो जाएगा। थर्ड हमें क्या गिवन है 3 इंटू क्वान्टिटी 1 और 4 इंटू क्वान्टिटी 2, लेकिन हमें इस तरीके से गिवन है, तो क्वान्टिटी 1 यहाँ पर ग्रेटर नहीं है। फोर्थ ऑप्शन हमें क्या गिवन है 5.5 इंटू क्वान्टिटी 6, तो 5.5 इंटू 6 कितना हो जाएगा 33 इज ग्रेटर देन 6.4 इंटू 5, 6.4 इंटू 5 कितना हो जाएगा 5 4 0 32। तो क्या 32 33 से बड़ा है, हाँ बड़ा है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या गिवन है, नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आप इसको प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है द रेशियो ऑफ मार्क्ड प्राइस ऑफ 1 प्लेट ऑफ वेज बिरयानी एंड 1 प्लेट ऑफ नॉन वेज बिरयानी इन एफ इज़ 4। एफ में जो मार्क्ड प्राइस है वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी का वो 4x और 5x हमें गिवन है, ठीक है। पहली चीज़ ये है टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ वेज बिरयानी इन एफ एंड डी टुगेदर, ठीक है। एफ और डी में 2 प्लेट वेज बिरयानी का प्राइस हमें कितना गिवन है 2 प्लेट वेज बिरयानी का प्राइस, 2 प्लेट वेज बिरयानी इन शॉप एफ एंड डी, ठीक है। शॉप एफ और डी में, तो शॉप एफ में तो हमें प्राइस पता नहीं सेलिंग प्राइस, तो हम उसे 2f मान लेते हैं क्योंकि 2 प्लेट के लिए, ठीक है। और हमें क्या गिवन है नॉन वेज बिरयानी का, ठीक है। अच्छा नॉन वेज बिरयानी का डी में, तो डी में हमारा क्या प्राइस हो जाएगा, डी में हमारा हो जाएगा, डी में नॉन वेज बिरयानी का प्राइस कितना है हमारा 300, ठीक है 300 है, और उसमें से हम क्या कर सकते हैं द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ वेज बिरयानी। अच्छा वेज बिरयानी हमें कितना गिवन है ठीक है, तो 2 प्लेट वेज बिरयानी डी में, तो 2 प्लेट वेज बिरयानी यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो वेज बिरयानी का डी में प्राइस कितना है 200, तो टोटल प्राइस कितना हो जाएगा 2 प्लेट का 400,
और हमें उसमें डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना, 100 रुपीज़ का। तो 100 रुपीज़ का डिस्काउंट कितना हो जाएगा, तो टोटल प्राइस 2 प्लेट का कितना है, 300, ठीक है। तो 2 प्लेट वेज बिरयानी एफ में और डी में जिसका प्राइस 300 होगा, उसका सम हमें गिवन है 684। तो यहाँ से 2 प्लेट बिरयानी का प्राइस एफ में कितना हो जाएगा, 384 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो हमें गिवन है, ये तो हमें सेलिंग प्राइस गिवन है, लेकिन सेलिंग प्राइस जो है मार्क्ड प्राइस के कंपैरिजन में क्या है, हमें गिवन है कि जो मार्क्ड प्राइस का 20% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट मतलब 80% जो है वो है सेलिंग प्राइस के बराबर। तो एफ में वेज बिरयानी का मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा हमारा, 384 इंटू 100/80, है ना। इसको हम करेंगे तो 3 4 जा 12, 3 8 जा, तो मार्क्ड प्राइस कितना हो जाएगा यहाँ पर वेज बिरयानी का एफ में 480। और ये जो प्राइस था ये हमें 2 प्लेट्स के लिए गिवन था। अगर 2 प्लेट्स का 480 है तो एक प्लेट का कितना हो जाएगा, 240, ठीक है। अब मार्क प्राइस हमने निकाल लिया, तो मार्क प्राइस क्या है कि इक्वल था 240 इक्वल था 4x के, है ना। 4x के इक्वल था, तो यहाँ पर x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 60, ठीक है। अगर तो हमें मार्क्ड प्राइस ऑफ वेज बिरयानी तो पता चल गया है, और नॉन वेज बिरयानी का क्या होता है, 6 5 या 30, तो नॉन वेज बिरयानी का प्राइस होगा 300, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सेलिंग प्राइस ऑफ 2 प्लेट्स ऑफ नॉन वेज बिरयानी इन शॉप ई और एफ। 2 प्लेट वेज नॉन वेज बिरयानी ई और 2 प्लेट नॉन वेज बिरयानी इन एफ का हमें जो है डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो ई में नॉन वेज बिरयानी में ई का जो नॉन वेज बिरयानी का प्राइस था वो कितना था, 280, ठीक है, 280 था। तो 280 इंटू 2, और इसमें जो है हमें डिस्काउंट देना पड़ेगा कितना, ई के लिए डिस्काउंट था 20%, तो ये हो जाएगा टोटल इसका 80% सेलिंग प्राइस हो जाएगा, माइनस यहाँ कितना गिवन है 300 प्राइस है, इंटू 2, 2 प्लेट है और इसमें भी 20% डिस्काउंट, तो 80%। तो यहाँ हमारा कितना हो जाएगा 560 इंटू या 56 इंटू 8 हो जाएगा डायरेक्टली, और यहाँ हो जाएगा हमारा 6 8 जा 48, है ना, 480 यहाँ तो डायरेक्टली ये हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 60 8 जा 480, ठीक है। हमें इसका डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो डिफरेंस हमारा कितना हो जाएगा, 6 8 जा 48, 8 4 कैरी ओवर, ये हो जाएगा ये, और 480, 448 और 480 का डिफरेंस बताना है, तो कितना आएगा यहाँ पे 32। तो हमारा जो राइट ऑप्शन है वो भी 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, द डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्राइस ऑफ 1 प्लेट वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी इन टुगेदर इन ई एंड बी इज वाई, ठीक है। तो हमें क्या कह रहा है, डिफरेंस बिटवीन टोटल प्राइस ऑफ 1 प्लेट वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी। तो बी और ई में, तो बी और ई में टोटल प्राइस कितना है वेज बिरयानी और नॉन वेज बिरयानी का, 400 और ये, ठीक है। तो हमें क्या गिवन है, 500 और 400 40 हमें टोटल प्राइस गिवन है। डिफरेंस बिटवीन टोटल प्राइस ऑफ 1 प्लेट वेज बिरयानी एंड नॉन वेज बिरयानी इन ई एंड बी इज वाई, ठीक है, ठीक है। लेकिन अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट भी देना पड़ेगा, ठीक है। ये तो टोटल प्राइस उसने पूछा है, तो टोटल प्राइस का डिफरेंस कितना है, 500 जो है हमारा टोटल प्राइस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर हम इसका बी में डिफरेंस डिस्काउंट हमें कितना गिवन है, बी में हमें डिस्काउंट गिवन है 80 रुपीज़ का, तो 500 माइनस 80, तो 500 नहीं, इसमें से 80 करना पड़ेगा, ये बी का है और ये ई का है ना। तो इसमें से अगर हम 80 सेपरेट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 360, और इसमें 20% डिस्काउंट, तो ये हो जाएगा 400, ठीक है। तो इनका जो डिफरेंस है वो क्या है, वो कह रहा है वाई, तो इसका डिफरेंस कितना है, वाई की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 40, ठीक है। तो एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसमें हमें क्या गिवन है, टोटल प्राइस ऑफ 1 प्लेट वेज एंड नॉन वेज बिरयानी, तो वेज और नॉन वेज बिरयानी का टोटल प्राइस ई में है 500 और बी में जो है वो है 440। लेकिन अब हमें उसमें जो है डिस्काउंट देना पड़ेगा, इसमें तो 20% का डिस्काउंट था, तो माइनस 100, 20% कितना होता है 100, तो ये 400 आ गया, और इसमें 80 रुपीज़ का डिस्काउंट था, तो ये 360 आ गया। तो वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 40, ठीक है। फाइंड आउट व्हाट इज द पॉसिबल मार्क्ड प्राइस। अब हमें बताना है मार्क्ड प्राइस ऑफ नॉन वेज बिरयानी इन ए एंड डी। ए और डी में नॉन वेज बिरयानी का मार्क्ड प्राइस, ए और डी में नॉन वेज बिरयानी का मार्क्ड प्राइस कितना है 250 और 300, 250 और 300 हमारा कितना हो जाएगा 550, ठीक है। तो हमें आंसर हमारा आना चाहिए 550, लेकिन यहाँ जो है डायरेक्टली नहीं गिवन है, वेरिएबल्स में गिवन है। तो पहला ऑप्शन है 13y, 13 इंटू 40 प्लस 30, ठीक है। तो 4 3 जा 30, 13 4 जा 52, 520 प्लस 30, ये भी 520 आ रहा है, ठीक है। फिर हमें क्या गिवन है 14y माइनस 10, तो y की वैल्यू है 14 इंटू 40, 14 4 जा 56, 56 560 माइनस 10, तो 560 माइनस 10 ये भी 550 आ रहा है। और लास्ट ऑप्शन हमें गिवन है
12.5 इंटू 40, 12.5y प्लस 50 गिवन है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 125 इंटू 4 प्लस 50, तो 125 4 जा 500 प्लस 50 550, तो ये भी 550 क्या इक्वल आ रहा है, इसलिए हमारा ऑप्शन ऑल 3 है इसमें। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी आज हमारा डीआई था ये हमने सॉल्व करा। ये डीआई में जो बार ग्राफ से डेटा इंटरप्रेट करना तो काफ़ी आसान था, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस थे वो थोड़े से हाई लेवल के थे। ऐसे एसबीआई के एग्जामिनेशन में आते हैं, आईबीपीएस और आरआरबी के एग्जामिनेशन में इतने हाई लेवल के नहीं आते, लेकिन मे बी आ भी सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक करें, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी बैंकिंग एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और ऐसा कंटेंट आगे को देखने को मिले। अगर आपको इन वीडियोस को देख के कुछ भी इम्प्रूवमेंट चाहिए तो प्लीज़ एक कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं अगली वीडियो में इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।